चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार हिंदी आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम की बात करें। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम संबंधी क्या आता है, किस किस में ये टॉपिक काम आता है, तो हम बात करें। ये सभी एग्जाम्स में जहां भी हिंदी की एग्जाम होगी, पेपर आएगा, उस सभी एग्जामों में इनके क्वेश्चन जरूर से जरूर लिए जाते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करें सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका नाम होता है शब्द प्लस नाम। इसका अर्थ होता है सबका नाम, जिसे हम कहते हैं सबका नाम के नाम से जानते हैं। ये सबका नाम क्या होता है, मैं आपको बात कर देता हूँ। ये सबका नाम से तात्पर्य, नाम शब्द आपने पढ़ा होगा पहले भी, संज्ञा कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो मैं यहां भी यही बात करना चाह रहा हूं, ये नाम जो है, ये नाम क्या है, ये क्यों लिया गया सर्वनाम का प्रयोग। तो कहते हैं कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। किसकी पुनरावृत्ति को? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, ये मैं शब्द जो लिया गया है ये एक सर्वनाम के रूप में जाना गया। आपने पहले पढ़ा, यदि राकेश, मैं नाम लिख दूं यहां, मैं की जगह राकेश लिख दूं कि राकेश जाता है, और राकेश शब्द जो है यहां पर एक संज्ञा का कार्य कर रहा है और मैं शब्द यहां सर्वनाम का कार्य कर रहा है। बात करें हम सर्वनाम की और संज्ञा में क्या अंतर है। संज्ञा शब्द एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है, और यही संज्ञा शब्द अपनी वस्तु स्थिति को जानते हुए संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है। उस शब्द का नाम है मैं, और ये मैं शब्द संज्ञा नाम से जान करके इसे एक नाम दिया जाता है सर्वनाम। तो बात करें, हम सर्वनाम की बात कर रहे थे। ये सर्वनाम शब्द जो हैं, ऐसे 11 शब्द होते हैं जिन्हें 6 भागों में बांटा जाता है। इन 6 भागों की हम बात कर लेते हैं। 6 भाग कौन कौन से होते हैं हिंदी में, तो 6 भागों की बात करें। पहला भाग तो हमारे पास में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक नंबर पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर हमारे पास में होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम। इन 6 भागों को हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे पुरुषवाचक को 6 नंबर पे लिख दें, कहीं भी लिख दें, लेकिन मूलभूत रूप में ये 6 प्रकार ही भेद होते हैं। ये 6 प्रकारों में बांटे जाते हैं इन 11 शब्दों को। इन सर्वनामों को 6 भागों में बांटा जाता है, जिनका नाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इनकी पहचान कैसे हो, तो बात कर लेते हैं। एक एक नंबर से हम जानकारी ले लेते हैं। तो पहला नाम हम ले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसी का अध्ययन एक बारी बारी से इनके हिसाब से कर लेते हैं। इनमें पहला नाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किस प्रकार कार्य करता है, इसकी बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से तात्पर्य जो बात करें हम, वो क्या होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है, ये कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि व्यक्ति या वस्तु, बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य कोई व्यक्ति, किसी के लिए बात की जाती है। बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात की जाती है, तो उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का तात्पर्य होता है बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य कोई व्यक्ति, इसलिए इसका नाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें 3 उपभेदों में या उपभेदों में उपवर्गों में बांटा जाता है, जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और नंबर 3 पर होता है अन्य पुरुषवाचक
सर्वनाम। ये 3 उपभेद हैं और वो किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। इनके पहला नाम हमने लिया गया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पर मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 पर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि मेरा नाम ही उत्तम है, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में कार्य करता हूं, श्रेष्ठ नामों का बोध कराता हूं। उत्तम पुरुषवाचक कहता है कि जो सर्वनाम शब्द जो अपने आप को बोलने वाले के लिए प्रयुक्त करे, बोलने वाले के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि बोलने वाला कैसे? जैसे बोलने वाला व्यक्ति किस किस के रूप में कार्य करेगा? वो कहेगा कि मैं, मेरा, मुझे, हमें और हमारा। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करता है, इसे हम कहते हैं कि मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमारा। ये शब्द जो होता है बोलने वाला करता है, और बोलने वाला करता है तो उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक। कैसे? मैंने कहा कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा, मैं फिल्म देखने जाऊंगा। अब यहां शब्द जो बात की जा रही है मैं की जा रही है कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा, तो बोलने वाला स्वयं कह रहा है कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा। तो यहां किसका प्रयोग किया गया? बोलने वाले के लिए किया गया, और बोलने वाले के लिए किया गया तो यहां नाम क्या रख दिया गया? इसे कह दिया गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी बात हम दूसरी बात करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ऐसे सर्वनाम सब जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाए? सुनने वाले के लिए किया जाए। बोलने वाले के लिए तो किया जाएगा तो मां तो उत्तम कहलाएगा, लेकिन सुनने वाले के लिए किया जाएगा उसे क्या कह देंगे हम? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले के लिए कैसे करेंगे हम प्रयोग? जैसे मैंने कहा तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आपका, आपकी। इन शब्दों का प्रयोग यदि किया जाता है तो यहां कहते हैं कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनकी बात करें हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें, जैसे मैंने कहा तुम जा रहे हो, मैंने कहा तुम जा रहे हो, तो बोलने वाला कह रहा है सामने वाले के लिए। तुम का प्रयोग यहां बोलने वाले के लिए नहीं किया गया, बल्कि किसके लिए किया गया? सुनने वाले के लिए किया गया। अब सुनने वाले के लिए किया गया तो नाम क्या रख दिया गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से हम बात करें, इसी प्रकार इन शब्दों का प्रयोग आगे भी इस प्रकार से कर दिया जाता है और एग्जाम्पलों के माध्यम से। हमने कहा जब आपका, आपकी, जैसे मैंने कहा आपकी माताजी, आपकी माताजी दरवाजे पर खड़ी है, आपकी माताजी दरवाजे पर खड़ी है। अब यहां शब्द जो है आपकी शब्द का प्रयोग किया गया जो है, इसके बाद हम करें तो आपकी शब्द का प्रयोग करें तो यहां बात जो की जा रही है इसकी हम बात करें तो आपकी शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है, लेकिन अपनों से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां आपकी शब्द का प्रयोग भी सुनने वाले के लिए किया जा रहा है। अगला नंबर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य के लिए किया जाता है। बोलने वाले, सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए किया जाता है। किस किस के लिए? बोलने वाले, सुनने वाले के किसके लिए? के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। इसकी हम बात करें जैसे कौन कौन शब्द होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यह, वह और उसे, इसे। यह, वह, उसे और इसे, इन शब्दों का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? तो इसका एग्जाम्पल हम बात करें समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा वह रोते रोते जा रही है, वह रोते रोते जा रही है। तो यहां वह शब्द का जो प्रयोग
किया गया है ना तो बोलने वाले के लिए किया जा रहा, ना सुनने वाले के लिए किया जा रहा, बल्कि दोनों मिलकर के किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया हमने क्या कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। से हम कहें कि वह शब्द, अब वह शब्द किसी अन्य के लिए किया जा रहा है, यहाँ निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित शब्द का बोध कर रहा है कि वह रोते रोते जा रही है, तो यहाँ अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम कहा जाएगा कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। तो हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इनका नाम रखा जाता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष की बात करें, इसे हम कहते हैं कि बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, उसके अंदर नाम रखा जाता है मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमारा। इसके बाद हमने बात की मध्यम पुरुष सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाले के रूप में भी किसके रूप में? सुनने वाला स्वयं होता है, सुनने वाला सामने वाला होता है, इसलिए कहते हैं तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपका और आपकी। आपका आपकी का प्रयोग हमने बात की आदर सूचक के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक की बात करें, ना तो बोलने वाला प्रयोग करेगा ना सुनने वाला, बल्कि दोनों मिलकर के किसी तीसरे की बात करेंगे, किसी अन्य की बात करेंगे, और अन्य की बात करेंगे उसे हम कह देंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारे पास में था पुरुषवाचक सर्वनाम। अगली बात हम चलते हैं वापस 1 नंबर खत्म होने के बाद में नंबर 2 चलता है। नंबर 2 पर आता है हमारे पास में निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमने 1 नंबर की जानकारी प्राप्त करने के बाद में अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम किस रूप में कार्य करता है? नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जो किसी निश्चित व्यक्ति किसके लिए? निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके रूप में कैसे कहें? जैसे हम बात करें कौन कौन शब्द होते हैं, तो मैंने लिखा जैसे, वो कौन कौन सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा यह, मैंने कहा वह, मैंने कहा इस, मैंने कहा ये, मैंने कहा वे। ये शब्द हमेशा निश्चितता का बोध कराएंगे और इन सर्वनाम शब्दों को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे बात करें हम इनके एग्जाम्पलों की बात करें, एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से हम बात करें, तो उदाहरण हम देखते हैं एक बार। उदाहरण की बात करें, मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा कि यह विलायती कुत्ता है, यह विलायती कुत्ता है। अब यहां यह शब्द जो है इस कुत्ते के लिए निश्चित कर रहा है। किसको निश्चित कर रहा है? कुत्ते को। यह विलायती कुत्ता है, कुत्ते को निश्चित कर रहा है। निश्चित करने के कारण यह शब्द जो है, निश्चित करने के कारण क्या नाम पड़ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने कहा कि वह सफेद कार है, वह सफेद कार है। कार तो है लेकिन कार कैसी है? सफेद। तो निश्चित किया कार को, और निश्चित करने के कारण इसका नाम क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगली हम बात करते हैं नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर चलता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है मैं बात करूं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध करे। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की किसका बोध कराए? अनिश्चितता का। अनिश्चितता का बोध कराएगा तो उसे हम क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। इन जैसे कैसा क्या कौन शब्द होते हैं, कौन कौन सर्वनाम? जैसे मैंने कहा, जैसे कुछ शब्द होते हैं इसके अंदर, कोई, कुछ और किसी। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा अनिश्चित वाले सर्वनाम का बोध कराते हैं। इनका नाम होता है कोई, कुछ और किसी। अब कोई, कुछ, किसी की बात करें तो मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने ये लिख तो दिया कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, लेकिन ये कोई शब्द जो है वो किसका बोध करा रहा है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? अनिश्चितता।
अब अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अब अनिश्चितता का बोध कराने के कारण इस कोई शब्द को क्या कह देंगे हम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। कोई शब्द क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। यहां बात करें और भी इसी प्रकार से कई शब्द हैं, जैसे कोई है, कुछ है, किसी है। जैसे बात करें और एग्जाम्पलों की बात करें, और एग्जाम्पल की बात करें कि हम कहें कोई के बाद अलावा कुछ की बात करें, किसी की बात करें, तो मैंने कहा जैसे वहां से किसी ने आवाज दी थी, वहां से किसी ने आवाज दी थी। अब किसी ने निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, और अनिश्चित है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो हमने पढ़ा कि निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की, निश्चयवाचक में निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होगा और अनिश्चित वाचक में अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, अर्थात ये व्यक्ति और वस्तु जो है वो अनिश्चितता का बोध कराएंगे। से कोई बात करेंगे तो इसका शब्द क्या होता है? कोई, कुछ और किसी। नंबर 4 पर आते हैं। नंबर ये तो हमारे पास में 3 था, अब आता है नंबर 4। नंबर 4 की हम बात करें, नंबर 4 पर हम बात करें तो नंबर 4 का नाम हमारे पास में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की हम यदि बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम कहता है ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध सूचक शब्दों का बोध कराता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बात करें संबंध सूचक शब्दों का बोध कराता है, पहली बात तो ये है किसका बोध कराता है? संबंध सूचक शब्दों का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा? संबंध सूचक शब्दों का क्या कराता है? संबंध सूचक शब्दों क्या कराता है? बोध कराता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बात करें हम कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका। ये मैंने कुछ शब्द लिखे कि जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे जो के बारे में लिखा कि जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो यहां सो शब्द जो है ये क्या करा रहा है? पढ़ने के लिए किसका बोध करा रहा है? पास होने का बोध करा रहा है। तो इन दोनों के मध्य क्या कर रहा है? संबंध सूचक शब्दों को दर्शाने का बोध कर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने कहा दूसरा एग्जांपल करें अपन, जो दिन रात मेहनत करता है, जो दिन रात मेहनत करता है, वह सफल अवश्य होता है। वह सफल अवश्य होता है। तो इसकी हम बात करें, ये हमारे पास में हो गया, जो दिन रात मेहनत करता है वह सफल अवश्य होता है। तो जहां भी वही बात जो की जा रही है कि वह शब्द जो है सफल होने की बात कर रहा है, मेहनत के साथ संबंध होने की बात कर रहा है, इसलिए हमने इसको कह दिया गया जो दिन रात मेहनत करेगा वह सफल अवश्य होता है। तो ये हमारे पास में जो शब्द हैं, जो, सो, जो, वह, तो ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? संबंध सूचक शब्दों का बोध कराने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? संबंधवाचक सर्वनाम। अगली हम बात करें नंबर 5 पर, हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनामों की हम बात करें तो देखिए कैसे लिखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 5 पर आता है, इसको हम लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है कि जिन के द्वारा किसी प्रश्न सूचक शब्दों का बोध किया जाता है। प्रश्न सूचक शब्दों का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न सूचक शब्दों का बोध कैसे होता है, जैसे हम बात करें, जैसे मैंने लिखा, जैसे कौन, क्या।
मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वहां कौन खड़ा है। वहां कौन खड़ा है, तो यहां कौन शब्द जो है प्रश्न सूचक शब्दों का बोध करा रहा है। ये इंगित कर रहा है कि वहां कौन खड़ा, किसी व्यक्ति से पूछ जा रहा है कि वहां कौन खड़ा है। कौन शब्द किसका बोध करा रहा है, प्रश्न सूचक का बोध कराता है, इसलिए इसका नाम रख देगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगली हम बात करें क्या शब्द की बात करें, जैसे मैंने कहा तुम्हारी जेब में क्या है। एक क्वेश्चन किया गया तुम्हारी जेब में क्या है, तो यहां कौन शब्द और यहां ये क्या शब्द जो है ये किसका बोध करा रहे हैं, प्रश्न सूचक शब्दों का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला नंबर हमारे पास में आता है 6 और उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। पहले हम बात वापस कर लेता हूं एक बार प्रश्नवाचक की, कि यहाँ बात जो की जा रही है वो की जा रही है कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न सूचक शब्दों का बोध कराए उनका नाम रखा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं, उनका नाम होता है कौन और क्या। कौन कौन से, वहां कौन खड़ा है, इसलिए यहाँ वाक्य में क्या दर्शाया गया, कौन शब्द, इसलिए इसको रखा गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर रखा गया तुम्हारी जेब में क्या है, तो क्या शब्द जो है किसका बोध कर रहा है, प्रश्न का बोध करा रहा है, और प्रश्न का बोध कराने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला नंबर हम चलते हैं 6 और 6 नंबर पर हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है और इसकी हम बात करें तो नंबर 6 पर हमारे पास में आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम कहता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। किसके लिए, अपने लिए। कर्ता स्वयं अपने लिए यदि इन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों का नाम होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर लें। जैसे मैंने लिखा, जैसे अपने आप, अपने आप, स्वयं, खुद और स्वतः। ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे पास में निजवाचक का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं बात करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से बात करता हूं। एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें तो हम कहें अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। जैसे मैंने लिखा मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहां जो बात की जा रही है वहां किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अपने आप का प्रयोग किया जा रहा है। और अपने आप का प्रयोग किया जा रहा है तो यहां पर जो बात की जा रही है वहां यही है कि अपने आप शब्द का प्रयोग करता जो है, करता कौन है यहाँ पर, मैं। अब मैं करता है, मैं जरूरी नहीं किसी का भी नाम रख सकते हैं। मैं की जगह हम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी का, जैसे मान लो कोई नाम लिख दिया, राम लिख दिया, या हमने और कोई लिख दिया, कोई भी नाम हमने लिख दिया, जैसे रवि लिख दिया या कोई भी नाम लिख दिया। तो मैं का मतलब यहाँ कर्ता का प्रयोग कर रहा है और कर्ता का प्रयोग कर रहा है। तो कर्ता जो है, कर्ता कौन है यहाँ पे, कर्ता कौन है, मैं। और मैं करता है तो ये क्या कर रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। कर्ता अपने लिए जो इन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। बात करें इन्हीं की, हम बात करें तो कर्ता ये हो गया, कोई भी हो सकता है। अगली हम एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ कौन हो गया, निजवाचक सर्वनाम के रूप में अपने आप हो गया। दूसरी बात है, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर कहें तो मैंने कहा राधा स्वयं कपड़े धोती है। राधा स्वयं कपड़े धोती है। अब कपड़े धोती है तो यहां कौन धो रही है, स्वयं। स्वयं कौन है, स्वयं कौन है, राधा। कर्ता कौन है, राधा। राधा किसके लिए प्रयोग कर रही है, अपने लिए। अब अपने लिए क्या प्रयोग किया, स्वयं का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया,
स्वयं शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम नाम रखा गया। इसलिए हमने आज ये देखा कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकारों के अंदर हमने देखा कि पहला नाम हमारे पास में था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के रूप में एक बार मैं वापस पुनः आपको दोबारा दोहरान कर देता हूं। पहला नाम हमने लिया था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम नाम लिया था पहले नाम के रूप में। नंबर 2 पर हमने लिया था निश्चयवाचक सर्वनाम नाम लिया था, निश्चयवाचक लिया था। नंबर 3 पर हमने लिया था अनिश्चयवाचक नाम लिया था, अनिश्चयवाचक नाम बताया था। नंबर 4 पर हमने लिया था संबंधवाचक नाम बताया, संबंधवाचक। नंबर 5 पर मैंने नाम लिया प्रश्नवाचक और नंबर 6 पर हमने नाम सीखा निजवाचक सर्वनाम। मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं पूरा एक छोटी सी तालिका के माध्यम से। ये पुरुषवाचक कह रहा था कि मैं 3 भागों में बटा हुआ हूं जिनके नाम रखे थे उत्तम, मध्यम और तीसरा रखा था अन्य के। ये उत्तम कह रहा था कि मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमारा। मध्यम में लिखा था कि तू, तुम, तुझे, तुम्हें, आपका, आप। इसमें लिखा था आपने यह, वह, उसे, इसे। ये सब हमने पुरुष में रखे थे। नंबर निश्चयवाचक में रखा था कि यह, वह, इस, उस, ये और वे। अनिश्चयवाचक में हमने रखा था, अनिश्चयवाचक में हमने रखा था कोई, कुछ और किसी। नंबर संबंधवाचक में हमने रखा था, संबंधवाचक में हमने रखा था कि जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका, जिसका, उसका, कौन, क्या। इसके अंदर हमने रखा कौन क्या के बाद में, जिसमें रखा स्वयं, खुद, स्वतः और अपने आप। एक हमने तालिया के माध्यम समझा, 6 प्रकार पढ़े हमने, जिसमें पहला पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पढ़ा निश्चयवाचक पढ़ा था, नंबर 3 पर अनिश्चय पढ़ा था, नंबर 4 पर संबंध पढ़ा था, नंबर 5 पर प्रश्नवाचक पढ़ा था, नंबर 6 पर हमने निजवाचक पढ़ा था। इस तालिका के माध्यम से भी हम सर्वनाम को समझ सकते हैं, इन तालिका के माध्यम सर्वनाम समझ सकते हैं। तो तालिका के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक की बात करी तो मैंने कहा उत्तम। ये उत्तम क्या होता है, मैंने आपको यही कहा था कि ये बोलने वाला है। मध्यम की कहा तो मध्यम के लिए मैंने कहा कि ये किसका प्रयोग करता है, सुनने वाले का करता है। और तीसरे की बात करते हैं अन्य, ये तो अन्य होता है, तीसरा अर्थ निकालता है। लेकिन ये बात करें पुरुषवाचक कहता है कि मैं स्वयं की बात करता है, मध्यम कहता है सामने वाले की, और अन्य कहता है किसी तीसरे की बात करता है। उसी प्रकार निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध कराता है, यह, वह, इस, उस, ये और वे। उसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो उसके अंदर होता है कोई, कुछ और किसी। संबंधवाचक कहता है तो उसमें कहता है कि जो, सो, जो, वह, जिसका, उसका। यदि हो तो संबंधवाचक कहलाएगा। यदि कौन क्या कहीं लिखा हुआ हो तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रश्नवाचक। और जहां लिखा होगा कि स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, तो ये इसमें रखा जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आज हमने सर्वनाम की जानकारी प्राप्त की, तो सर्वनाम के बारे में आपने इस तालिका के माध्यम से सीखा होगा, थोड़ा सा अध्ययन किया होगा। अगली क्लास में हम आपको और बताएंगे, अगली टॉपिक में चलेंगे। तो ये सर्वनाम था हमारे पास में जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहें, अगले टॉपिक में आपको दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।